Our next topic is area between two curves. अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में। एक तो हमने एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ा था, जैसे कि सर्कल का एरिया निकालना या एलिप्स का, और दूसरा हमने पढ़ा था कि एक मेरा कर्व है और सिंपल लाइन, उसके बीच में कितना एरिया, वो देखा था हमने। अब हम दो कर्व्स के बीच में देखेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो इस वाली डायग्राम से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सो इसमें मेरे पास एरिया जो है, ये शेडेड एरिया जो है वो निकालना है। अब दो कर्व्स हैं मेरे पास। ये वाला कर्व जो है ऊपर वाला, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और नीचे वाला कर्व y इज इक्वल टू जी एक्स। अब इनके बीच का एरिया निकालना है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स को x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक, यहाँ तक मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो कौन सा एरिया आएगा? ये सारा एरिया, ठीक है। कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा आपके पास। अब आप अगर इसमें से y इज इक्वल टू जी एक्स का एरिया निकालते हैं 0 से b के लिए, तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया, इस कर्व के नीचे वाला एरिया, और जो ये दो x इज इक्वल टू ए बी लाइन्स कर रही हैं, ये वाला। तो अब अगर आप एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देंगे, ठीक है, एरिया निकालने के बाद, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो कौन सा एरिया बनेगा? सिर्फ जो ये बीच वाला एरिया है मेरा, जो शेडेड ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, वो वाला एरिया बच जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स करके। तो ये मेरा एक सेंट्रल थीम है इसको निकालने की। तो क्या एरिया बनेगा? सीधा सीधा ए से बी करेंगे हम, एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी लिमिट लगा के। तो ये मेरा शेडेड एरिया बिटवीन टू कर्व्स एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम देखो, अगर एरिया कुछ इस टाइप का हुआ, अब एफ एक्स जो है वो कर्व जो है यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। जी एक्स कर्व जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे वो नीचे आ रहा है और यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो डिफरेंस कैसे आएगा कि जो एफ एक्स माइनस जी एक्स करूँगा, अगर मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर मैं ए से सी तक करता हूँ, मतलब इस एरिया तक, इस लिमिट तक, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ये वाला एरिया आ जाएगा। अब अगर मैं दूसरी तरफ आगे चलूँगा सी से लेके बी तक के लिए, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स होगा। यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स था क्योंकि एफ एक्स ऊपर था, यहाँ पे जी एक्स ऊपर आ गया तो जी एक्स माइनस एफ एक्स होगा, ठीक है। ये निकालने से ये एरिया आ जाएगा। अब इन दोनों को एरिया को निकाल के मैं ऐड करूँगा। ये ए से सी तक जाएगी लिमिट और ये सी से बी तक जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि हमारी फिगर कैसी है, उसको देख के हम इसे कर सकते हैं। ये ऊपर देखो, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, और दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मेरा ये वाला पैराबोला है जो ऊपर की तरफ वर्टिकल है, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मेरा ये वाला पैराबोला है जो मेरा ऐसे हॉरिजॉन्टल है। अब इसके बीच का एरिया शेडेड जो हमें दिख रहा है, ये मुझे निकालना है। अब इसको आप चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करो, एक ही चीज़ निकल के आएगी। तो अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको सीधा सीधा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप क्या कर सकते हैं? वाई की वैल्यू यहाँ से उठाओ और इसमें डाल दो, x4 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ये। तो एक तो x 0 0 है, यहाँ पे मिल ही जाएगा, और एक x क्यूब 1 आएगा तो 1 1 बन जाएगा। सो x 1 आने पे y की वैल्यू भी 1 आ रही है, आप वापस से किसी में भी डाल सकते हो। सो ये मेरा पॉइंट लिमिट्स आ गई 0 से 1। तो 0 से 1 मेरी जो लिमिट्स आएंगी, अब मैं क्या करूँगा? ऊपर कौन सा है? ऊपर इज दिस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y यहाँ से रूट एक्स आ जाएगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जब निकालूंगा तो पूरा ये एरिया आएगा। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है?
नीचे वाले कर्व से नीचे का एरिया, तो 0 से 1 फिर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। सो रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1, सो 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स, 0 से 1 एफ एक्स इज रूट एक्स ऊपर वाला और एक्स स्क्वायर नीचे वाला, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट्स लगा देंगे, आंसर इज 1/3। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7, find the area lying above x-axis and included between the circle and inside of the parabola this. So area above x-axis है, क्लियर है हमें ये चीज, सर्कल की इक्वेशन है हमें दी हुई, एंड इनसाइड द पैराबोला दिस, तो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमें दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, राइट, सर्कल हमें दिख रहा है। अब सर्कल आप बनाएंगे कैसे, ये तो यहाँ में गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x भी इट्स वेरी इजी, एक्स एक्सिस का हमें पता है, तो सर्कल का आप कैसे करेंगे, आप इसको दो मेथड है, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के कर लो, और या फिर आप इसे प्रॉपर आपकी जो इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर करो, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपकी क्या होती है, ये एक अच्छा चांस है रिकॉल करने का। तो हमारी जो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स को हम प्लस के साथ वो जी एक्स लगाते हैं जो, प्लस 2 एफ वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये साइन ठीक करो प्लस सी, ठीक है। अब इसको, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सेंटर होता है दैट इज माइनस जी एंड माइनस एफ, माइनस जी एंड माइनस एफ आपका सेंटर होता है, ओके। इसको हम एच और के भी बोल देते हैं ना, एच और माइनस जी को हम एच भी बोल देते हैं और इसको हम के भी बोल देते हैं, माइनस एफ को। और सी जो होता है दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। सी जो को कांस्टेंट होता है दैट इज एच के, आपके जब निकल आते हैं इससे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, राइट। ये तो होती है इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन। और दूसरा क्या होता है, ये डिराइव किससे होती है, डिराइव ये होती है अगर मैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको खोल लेता हूँ तो इससे डिराइव होती है। तो ये भी वही चीज़ है, तो एच के इसमें सेंटर है और आर रेडियस है, तो आप इसको जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट खोल के उससे भी इक्वेट कर सकते हो और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या था, ये 2g के बराबर था, 2g इज इक्वल टू माइनस 8, सो g कितना हो गया -4, तो g जो सेंटर जो होता है वो माइनस g होता है, यानी h जो होता है वो माइनस g होता है, तो यानी कि h कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। y का इसमें है ही नहीं क्योंकि y वाला पार्ट आगे है ही नहीं कुछ, तो y जो है वो 0 हो जाएगा, सो k जो है वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो f निकालना था मैंने वो 0 के बराबर है, तो f 0 है, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो h4 k0 ये मेरा सेंटर आ गया। और रेडियस किस चीज़ से आता है, रेडियस आपका आता है एच स्क्वायर यानी कि 4 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 0, और सी भी आगे कुछ भी नहीं है तो अंडर द रूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अंडर रूट कर लेंगे बस, तो यहाँ से काम हो जाएगा, 4 मेरा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से लगाया मैंने रेडियस, रेडियस लगाया मैंने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, ठीक है। तो आर से इसको रूट ले लेंगे तो इससे मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आपने ये रूट 16 यानी 4 रेडियस आ गया। तो सेंटर मेरा देखो 4 0 है, तो ये सी जो है 4 0 सेंटर हो गया, और इसका रेडियस भी 4 आया निकल के, तो 8 0 तक ये जाएगा। तो सर्कल ऐसे इधर 4 रेडियस होगा तो ओरिजिन से पास करेगा सर्कल, तो ऐसे हमें इसको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसका, ये तो डायरेक्ट मेथड है। ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आपने इसको यहाँ पे क्या किया,
कि एक्स स्क्वायर इसने, अच्छा इसने तो कुछ नहीं किया, इसने जस्ट यहाँ पे इस लाइन में देखो ये इसने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके निकाल लिया। ठीक है, आप क्या करोगे, आप एक्स स्क्वायर मेथड 2 में आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर लेंगे। अब इसका क्या करोगे, हाफ करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो प्लस 4 स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 उस साइड है तो उधर माइनस 4 स्क्वायर को भेज दो तो इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये चीज़ आपकी देखो यहाँ पे आ गई। तो 4 0 आपका रेडियस आ गया और सॉरी सेंटर आ गया और यहाँ से आपका रेडियस आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये हमें आना चाहिए डायग्राम बनानी बिना किसी चीज़ को देखते हुए। नेक्स्ट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वाई स्क्वायर यहाँ से लेके और इसमें वाई स्क्वायर डाल दूंगा। सो मेरा यहाँ पे डाल दिया मैंने, x आ गया मेरा 0 एंड 4। तो 0 और 4 पे पैराबोला और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 0 0 पे भी कर रहे हैं और यहाँ पे 4। y में वापस डाल दोगे आप 4 डाल दोगे तो y प्लस माइनस 4 आएगा, नीचे है माइनस 4 और प्लस 4 ऊपर है, लेकिन हमने तो सिर्फ ऊपर वाला देखना है। तो अब इसको जो एरिया बना x एक्सिस के ऊपर और बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला, तो ये जो शेडेड एरिया यही है, x एक्सिस से ऊपर हो गया और बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये तो नीचे वाला ही एरिया, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। अब मैं 4 0 से अगर ड्रॉप डाउन कर लूँगा तो 0 से 4 अगर निकालूंगा तो सिर्फ पैराबोला काफ़ी है, 0 से 4 सिर्फ पैराबोला काफ़ी है, ठीक है। और 4 से 8 जो है वो मेरे को सर्कल काफ़ी है, ठीक है। तो मैं 2 हिस्सों में तोड़ के इन दोनों को ऐड कर लूँगा। तो 0 से 4 मेरा पैराबोला दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y कितना आ गया √4x यानी कि 2√x। सो 2√x प्लस 4 से 8, सर्कल की इक्वेशन से कैसे निकालोगे, 8x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ही करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आ गया। तो आप डायरेक्ट ये भी ले सकते हो, 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसकी जगह आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, 16 माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है जी। इसको बस हम सॉल्व करके ऐड कर लेंगे। तो ये देखो नीचे दोनों आ गए आपके y dx, एक जगह √x आ गया आपका पैराबोला का, और 4 से 8 आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 स्क्वायर सर्कल से ले लिया हमने, ठीक है। y की वैल्यू निकाल ली, दोनों को सॉल्व कर लिया हमने प्रॉपर इंटीग्रेशन से अपनी, राइट। यहाँ 3/2 आ गया x का, और वहाँ पे हमने साइन, जो हमारा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला ये 3/2 और ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा इसमें, ये लग गया जी यहाँ पे प्रॉपर। और इसमें आपने अपनी लिमिट्स लगा दी हैं और सॉल्व करके आपका आंसर 4/3 8 + 3π आ गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8। इन फिगर 8.17 AOBA is the part of ellipse in the first quadrant such that OA is equal to 2 and OB is equal to 6. So find the area between the arc AB and the chord AB. ठीक है, पहले तो एलिप्स है, तो एलिप्स मेरे पास क्या है, 36 से डिवाइड कर दो आप दोनों तरफ, तो x²/4 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये जो मेजर एक्सिस है वो y की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो 0 6 मेरा b ये रहा, और माइनर एक्सिस मेरा x पे शिफ्ट हो गया 2 0। अब वो कहता है, उसने दिया भी है OA इज इक्वल टू 2, OB इज इक्वल टू 6, नहीं भी देता तो भी हमें ये निकालना आना चाहिए। OA इज इक्वल टू 2 हमें पता है क्योंकि 2 0 पॉइंट है, और B जो है वो 0 6 है, ठीक है। AOBA उसने यहाँ डिफाइन कर ही दिया कि ये पार्ट है एलिप्स का, AOBA। अब वो कहता है
फाइंड द एरिया बिटवीन द आर के बी कौन सी है, ये वाली जो बाहर चल रही है एलिप्स की, और कॉर्ड ए बी कौन सी, अंदर वाली है जो ट्राइंगल का बना रही है, पूरा ज्वाइन कर रही है इसे, राइट। तो ये वाला एरिया हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड एरिया ये बन गया है, तो अगर मैं 0 से 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, इसमें मैं अगर निकालता हूँ एरिया अंडर द एलिप्स, तो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ, इस लाइन के अंडर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसके नीचे का एरिया निकाल के, तो ये एरिया इसमें से हट जाएगा। तो कौन सा एरिया बच गया, सिर्फ शेडेड एरिया बच गया जो सिंगल लाइन से दिख रहा है मेरी, और जो इनके शेड से भी दिख रहा है। सो मैं क्या करूंगा, एलिप्स माइनस लाइन करूंगा। सो एलिप्स माइनस लाइन, एलिप्स माइनस लाइन। अब एलिप्स की इक्वेशन तो मेरे पास है, यहां से मैं बड़े आराम से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 करके और इधर 36 बाय वो करके अंडर द रूट करके ये मैं निकाल लूंगा इससे, ठीक है। लेकिन लाइन की इक्वेशन नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं, तो पहले आपको लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से हम आराम से बना सकते हैं। 2 पॉइंट्स जब मुझे दिए होते हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 स्लोप दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा दी, y माइनस 0 x माइनस 2, तो इस पॉइंट को x1 y1 ले रहा है और इसको x2 y2, 6 माइनस 0 0 माइनस 2, ठीक है। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं एलिप्स माइनस लाइन आराम से 0 से 2 कर सकता हूँ। और वैसे आप इसको अगर आराम से देखोगे, ये 2 है, ओ ए, ये 6 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ 2 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका लाइन, जब आप इसको लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे तो वो 6 आना ही चाहिए 100%। तो नीचे अब ये देखो एलिप्स माइनस लाइन कर दिया इसने सिंपल, ये क्या कहते हैं आपकी एलिप्स से निकल के आई है, ठीक है, और ये आपकी लाइन से निकल के आ रही है। अब इसमें देखो, तो यहाँ पे अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज लगा के, और आपका आंसर 3 पाई माइनस 6 यहाँ पे लास्ट में जो दिख रहा है वो आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दीज, ठीक है। सो मुझे ये ट्राइंगल दी हुई है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और इंटीग्रेशन से मुझे फाइंड करना, उसने स्पेशली बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन। सो मुझे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज 3 कोऑर्डिनेट्स। तो मैं क्या करूँगा इसमें, देखो दो मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट है, 2 पॉइंट फॉर्म से मैं ए बी की इक्वेशन बना लूँगा, मैं बी सी की भी इक्वेशन बना सकता हूँ, और मैं ए सी की इक्वेशन भी बना सकता हूँ। तीनों इक्वेशन मैं लाइन्स की बना लूँगा, ओके। सो मेरे पास तीनों इक्वेशन आ जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये 2, यानी कि यहाँ मैं x पे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस लूँगा, तो 1 से 2 मैं ए बी लाइन का एरिया ले लूँगा, ठीक है। और माइनस कौन सी करनी है, ये ए सी वाली लाइन, ठीक है। और 2 से लेके 3 तक बी सी वाली लाइन, माइनस कौन सी करनी है, ए सी वाली लाइन। तो ए सी वाली लाइन दोनों केस में माइनस करनी है। तो हम इसमें एक और तरीका लगा सकते हैं कि 1 से 3 डायरेक्ट ले लेते हैं, ऊपर वाली ए बी प्लस बी सी कर देते हैं, ठीक है। 1 से 3 डायरेक्ट पूरी ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी कर देंगे, और उसके बाद माइनस नीचे ए सी कर देंगे, क्योंकि ए सी 1 से 3 पूरी की पूरी सब्ट्रैक्ट होनी है, तो ये भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, ए बी की सबकी ये इक्वेशंस निकाल ली हैं। देखो ए बी की ये इक्वेशंस 2 पॉइंट फॉर्म से जैसे पीछे देखी थी, ये भी और ये भी, ठीक है। तीनों ही लाइंस की इक्वेशन आ गई है। तो अब उसने क्या किया, देखो इसने अलग अलग ही किया, अलग अलग करके पहले ट्राइंगल ए बी सी निकाली है इसने। अच्छा, ए बी सी तो पूरा ही निकालना है। सो 1 से 2 ले रहा है, 2x माइनस 1 ए बी ले रहा है, ठीक है। ये दिस इज ए बी, प्लस 2 से 3 इज बी सी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कर रहा है। हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको करेक्ट करो। देखो ए बी तो मैं 1 से 3 ले ही नहीं सकता,
तो इसको मुझे अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो हम एडिशन वाले इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन 1 से 2 ए बी रहेगी, 2 से 3 बी सी रहेगी, और सब्ट्रैक्शन में मैं 1 से 3 पूरी ले लूँगा ए सी। ठीक है, ताकि मेरा जो सब्ट्रैक्ट इकट्ठे कर दूं मैं। तो 1 से 2 ए बी आ गई, देखो 2 से 3 बी सी आ गई, और 1 से 3 पूरी की पूरी ए सी आ गई। राइट, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद मेरली कैलकुलेशंस रह गई हैं हमारी। तो ये कैलकुलेशंस आपकी नीचे आ गई हैं, आपने इनको सॉल्व किया और आपका फाइनल आंसर 3/2 आ गया प्रॉपर लिमिट्स लगाकर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स दिस एंड दिस। तो ये सर्कल तो देखो ओरिजिन से जा रहा है, रेडियस 2 है, तो ये अंदर वाला सर्कल जो है पहले लेफ्ट वाला आपको दिख रहा है, ये बन गया। ओके, इसमें जो सेंटर है वो 2 0 है। ठीक है, h इज 2 एंड k इज 0, y माइनस 0 है, क्योंकि इसको मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सो सेंटर इज 2 0 और रेडियस इज अगेन 2। तो ये राइट वाला सर्कल बन गया, 2 0 पे सेंटर है इसका, ये सी भी 2 0 पे, तो इसका सेंटर यहीं पे पड़ रहा है सी पे। ठीक है, सर्कल के ऊपर ही पड़ रहा है दूसरे वाले के, और 2 ही इसकी रेडियस है, तो लेफ्ट में 2 इसको ओरिजिन से पास करेगा और राइट में 2 ये 4 से पास करेगा। अब उसने एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स बोला है, तो एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स में एक्सिस के ऊपर भी आएगा और नीचे वाला भी आएगा, क्योंकि ये एनक्लोज हो रहा है पूरा एरिया। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सर्कल का निकाल लेंगे, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, यहाँ से आप चाहे वाई स्क्वायर की वैल्यू उठाओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें डाल दो। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रॉपर सॉल्व करके x इज इक्वल टू 1 आया और y की प्लस माइनस √3 वैल्यू आ गई। तो x आपका 1 आ गया, तो प्लस √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 माइनस √3 नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको दो हिस्सों में देखो हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट वाला 1 और राइट वाला 2, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 0 से 1 की लिमिट लेंगे, उसमें ये वाला सर्कल आ जाएगा, प्लस 1 से 2 की लिमिट लेंगे तो ये वाला सर्कल आ जाएगा। ठीक है, बस सर्कल का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो राइट वाला सर्कल था, अंदर वाला सर्कल जो है वो बाद में आ रहा है, यानी कि ये वाला जो सर्कल है ये वाला सर्कल है ओरिजिन में जिसका सेंटर है, और ये जो सर्कल पहले लेंगे लेफ्ट में, दरअसल वो राइट वाला सर्कल है जो कि ये वाला सर्कल है। ठीक है, तो 0 से 1 में आप यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ले लेंगे, और यहाँ से आप 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट वो ले लेंगे, उसमें को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी ऐड करेंगे लिमिट्स 0 से 1 और 1 से 2 लगा के। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एब्सोल्यूट क्लियर रहना चाहिए कि 0 से 1 हमने कौन सा लगाना है। तो 0 से 1 हमने ये लगानी है लिमिट, 0 से 1 और 1 से 2 हमने ये लिमिट लगानी है और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक और काम करेंगे, आपको ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 0 से 1 लिमिट लगाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा सिर्फ, सो आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी या तो आप ऐड करके बाद में कॉमन 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसने कॉमन 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले इसने ऐड कर लिया। ठीक है, सो वाई डी एक्स करके दोनों का फॉर्मूला लगा के प्रॉपर उसको उसने सॉल्व कर लिया, लिमिट्स लगाई हैं। ठीक है जी, और साइन करते करते थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन लास्ट उसका आ गया, और आंसर उसका क्या बच रहा है यहाँ पे 8π/3 माइनस 2/2√3। मैक्सिमम सारे साइन इनवर्स वाले ही लग रहे हैं वो जो, क्योंकि सब में सर्कल में वो बार बार रिपीट हो रही है चीज़ें। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे हम अगर x स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दें थ्रू आउट, तो ये 9/4 हो जाएगा, यानी कि 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3/2 का स्क्वायर।
तो ये एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन पे सेंटर है और 3/2 जिसकी रेडियस है। राइट, तो ये पॉइंट इसका 3/2, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो y एक्सिस पे पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कितना आएगा, इसका ये निकालना पड़ेगा हमें। तो अच्छा, पहले हम वो डिसाइड कर लेते हैं निकालना क्या है हमने। एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू पैराबोला। इंटीरियर टू पैराबोला इज दिस, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो अगर मैं y एक्सिस से लूँ तो मैं आधा निकाल के सिर्फ इतना पोर्शन निकाल के डबल भी कर सकता हूँ। अच्छा, सारा नहीं निकालना, हाँ ठीक है, इसको हम डबल भी कर सकते हैं यहाँ से लेके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा इसे ड्रॉप डाउन करूँगा। तो यहाँ से मेरी लिमिट आ जाएगी x की, 0 से लेके यहाँ तक की लिमिट ले लेंगे। और वो लिमिट क्या आएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपका आएगा जी x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 4x स्क्वायर में। सो 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 4y स्क्वायर माइनस प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये 9 4 36, 18 2 36। सो 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 18y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट 2y माइनस 1 प्लस 9, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2y माइनस 1 and 2y plus 9 is equal to 0. So y is equal to हाफ आएगा या माइनस 9/2 आएगा। माइनस 9/2 हमें नहीं चाहिए, इसको हम काट देते हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए। सो y हाफ अगर है, x कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ, सो 2। तो x कितना आ गया मेरा, प्लस माइनस √2। तो ये वाला पॉइंट प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस √2 वाला ये पॉइंट हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लस √2, 0 हो गया। सो मेरा लिमिट्स क्या बन जाएंगी अब, 0 से √2 बन जाएंगी, राइट। और मेरा 0 से √2 सर्कल माइनस पैराबोला, सर्कल माइनस पैराबोला x एक्सिस पे, और इसका ट्वाइस करेंगे क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन ये भी चाहिए। सो सर्कल की अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये सर्कल का y आ जाएगा। पैराबोला का y इज वेरी इजी, x स्क्वायर बाय 4 जो है वो सर्कल पैराबोला का y आ जाएगा। सो ये बनी ट्वाइस इंटू 0 से √2, सर्कल इज 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस पैराबोला इज x स्क्वायर बाय 4 dx। सो 2 इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x/2, ये एज इट इज। सो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर बाय 4। एलसीएम ले लिया मैंने सीधा ही 9/4 करके, तो ये आ गया।
प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर इज 9/4 बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए कितना है 3/2, सो 3 इधर 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 का 1/4 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स 0 से √2। अब आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को अलग अलग लिमिट्स भी लगा सकते हैं अगर एक बार में नहीं लगानी है। सो क्या बन जाएगी ये 4 में से रूट में से बाहर आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा x बाय 4, और यहाँ पे 9 माइनस 4x का स्क्वायर, 0 से लिमिट √2 अलग। अच्छा फिर क्या होगा कि 2 को लास्ट में बाद में इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 9/8 साइन इनवर्स पे 2x बाय 3 लिमिट 0 से √2 माइनस 1/4 1/12 कर लेते हैं, 4 इंटू 3 एक्स क्यूब पे 0 से √2, और इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू इस पर √2 लिमिट लगाएंगे तो √2/4, और √2 का स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 इज 1, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनस 0 लगाएंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 0 डलते ही सब 0 हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, √2 लगा दी लिमिट इधर, 0 लगाएंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये भी माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 1/12 √2 का क्यूब करेंगे तो √2 3/2 हो जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, माइनस 0। इस सारे को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक ब्रैकेट ये वाली। अब यहाँ पे क्या आया √2/4, यहाँ से 2 से 6 करो, माइनस √2/6, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ट्वेल्व आएगा ये एलसीएम, सो 3√2 माइनस 2√2/12, ये तो एज इट इज ही रहेगा। नाउ 2 इंटू, अब ये कितना हो गया, ये माइनस है, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो √2/12 प्लस 2 इंटू स्प्लिट कर दो, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कहने का मतलब साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये आ गया √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मुझे दो सर्कल्स की इक्वेशंस दिख रही हैं। पहली इक्वेशन दिख रही है मुझे, इसकी सिंपल है, पहले मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल, और ये क्या है कि इसका ओरिजिन पे सेंटर है और रेडियस 1 है। ओरिजिन पे सेंटर है, रेडियस 1 है, तो ये 10 पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन पे सेंटर है। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है उसका सेंटर मुझे 10 दिख रहा है और रेडियस इसकी भी 1 है, ठीक है, सेंटर जो है 10 दिख रहा है और रेडियस जो है वो भी 1 है। सो सेंटर 10 यही पॉइंट हो गया और रेडियस 1 मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा सर्कल, तो ये सर्कल भी कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, दोनों बराबर सर्कल ही है।
सो अब इसमें मुझे बाउंडेड बाय द कर्व्स निकालना है एरिया, तो ऑब्वियसली मुझे कौन सा एरिया इसमें निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, राइट। तो इसमें हम 0 से 1, लेकिन इसमें 2 वो हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे इसमें ढूंढना ही पड़ेगा, और वो कहाँ से जाएगा, वो यहाँ से जाएगा। सो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढ लेते हैं, और 0 से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक सर्कल हो जाएगा पिंक वाला, और वहाँ से 1 पे येलो वाला सर्कल हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, नीचे वाला भी चाहिए मुझे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो किसकी वैल्यू डालना ठीक रहेगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के डाल लेते हैं। वाई स्क्वायर यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा होल स्क्वायर नहीं है, ये गड़बड़ हो गई है, ये सिंपल x का स्क्वायर, ठीक है, 1 वाई स्क्वायर डायरेक्ट यही है, इज इक्वल टू 1। अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कैंसल आउट हो गया। सो 1 प्लस 1 इज 2, 2 में से 1 गया, या एक 1 आप यहाँ से काट सकते हो, यहाँ 0 बच जाएगा, तो 1 यहाँ रह गया और 2x को उधर भेज देते हैं। सो x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ। y निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। सो y आपका √3/2 आ गया प्लस माइनस, ठीक है। सो पॉइंट इज 1/2 √3/2, और ये नीचे वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट इज़ 1/2 माइनस √3/2, नीचे वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1/2 0 पॉइंट है, तो 0 से 1/2 ये मेरा पिंक वाले सर्कल के नीचे का एरिया। सो पिंक वाला सर्कल इज मेरा किससे आया था, इस वाले से आया था, 1 0 सेंटर था जिससे। सो इससे y का आप निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपोज करके निकाल लिया। दूसरा प्लस करेंगे, हाफ से 1 येलो वाला सर्कल, तो येलो वाला सर्कल यहाँ से आया, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट सीधा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स दोनों, और मल्टीप्लाई बाय सारे को 2 से करेंगे, क्योंकि मुझे नीचे का एरिया भी चाहिए, अभी एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया बना है सिर्फ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना 2 इंटू, अब ये 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लीनियर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा x माइनस 1 पे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ही चल जाएगा काम। तो ये हो जाएगा आपका x/2, अंदर आपका 1 माइनस जो भी है ये, इसको एज इट इज छोड़ दो, चाहे पूरा लिख लो, प्लस a²/2 यानी कि 1/2 ही रहेगा, साइन इनवर्स x/a, a इज 1। ओके, ये तो 1 की हो गई मेरी। अब इसकी, अच्छा इसको लिमिट लगाते हैं 0 से हाफ, राइट। सो 2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब इसकी लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट की, सो x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो a इज 1, ये बंद, लिमिट इसकी हाफ से 1, और सारी ब्रैकेट बंद, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें अलग अलग करके लिमिट लगानी है तो अलग अलग लगा सकते हैं हम। हाफ लिमिट लगा देते हैं पहले,
इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, तो माइनस 1/4। इधर हाफ माइनस वन माइनस हाफ, स्क्वायर करेंगे उसका तो 1/4 हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 इज 3/4, राइट। ओके, इसी में अगर 0 लगा दूं, -0 करूंगा तो कितना बनेगा, ये यहाँ 0 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी, सो -0 ही रहेगा ये, राइट। प्लस इसमें हाफ लगाएंगे तो हाफ माइनस 1 हाफ साइन इनवर्स, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ आ जाएगा। 0 जब डालेंगे 0 माइनस 1 -1 आ जाएगा, सो माइनस हाफ साइन इनवर्स, 0 माइनस 1 इज -1, सो ये -1 आ जाएगा साइन इनवर्स का। एक ये हो गया। दूसरा इस पे लगाएंगे प्लस x/2, अच्छा इस पे 2 लगेंगी तो थोड़ा सा और लेफ्ट से लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिख रहे हैं 1/2, 1 माइनस 1 यहाँ करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 रहेगा, प्लस हाफ साइन इनवर्स, x में डालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हाफ लगाएंगे, माइनस हाफ इज 1/4, यहाँ पे 2 करेंगे, 1/2 इंटू 2 1/4, और यहाँ हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1 माइनस करेंगे तो √3/4, ओके। तो ये हाफ लग गई इसमें, माइनस इसमें भी हाफ लगाएंगे तो माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ। तो ये मेरा फाइनली इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बंद कर देंगे। सो नेक्स्ट इज 2 इंटू, ये कलर अच्छा नहीं है, 2 इंटू, अब ये √4 से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, सो -√3/8, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ -30 डिग्री यानी -π/6 प्लस हाफ -π/6 माइनस साइन इनवर्स -1 इज -π/2, -π/2, ओके। यहाँ पे बीच में हमने क्या साइन छोड़ दिया है, 2 ब्रैकेट्स के, प्लस का साइन, प्लस हाफ इनवर्स -1 सॉरी +1 है, π/2 माइनस ये √3/8 हो गया फिर से, क्योंकि 4 से बाहर 2 आ जाएगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ इज 30 डिग्री, π/6, (2x) 2 इंटू -√3/8 -√3/8, सो ये मेरा -√3/4 हो जाएगा। अब ये हो गया -π/12, अच्छा प्लस, हाँ -π/12 -π/12 -π/6 हो जाएगा। ये आ गया आपका +π/4 +π/4, प्लस ये नहीं, हाँ, तो ये हो गया +π/2। तो अगर अब मैं इसका एलसीएम लूँ या इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो अगर आप 2 से इसको यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया -3/2 -π/3 प्लस π, सो -3/2, पाई में एलसीएम ले रहा हूँ तो 3π हो जाएगा, 3π - π इज 2π/3, राइट, सॉरी प्लस 2π/3, क्योंकि ये 3π आएगा इधर, 3π - π इज +π। तो बस यही मेरा आंसर है। अगर आपको इसको 6 लेना है ठीक है, नहीं तो इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, एलसीएम नहीं ले रहा, ऐसे ही 2π/3 -√3/2, दिस इज माय आंसर।
Next is third question. Find the area of the region bounded by the curves this y is equal to x, x is equal to 0 and x is equal to 3. तो सबसे पहले कर्व को बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है ये कर्व मेरा. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. x को 0 डालो तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. और y को अगर 0 डालो, चलो x को 0 डालो, y 2 आ रहा है. एक पॉइंट तो मेरे पास आ रहा है ये, और बाकी तो आप x को प्लस माइनस डालते रहो. 1 डालोगे y 3 आएगा, -1 डालोगे तो भी 3 आएगा. तो बाकी तो पैराबोला ही है. सो बाकी इट इज सेम एज पैराबोला. ठीक है जी. ये पॉइंट जो है इट इज 2 0 0 2. यस, x को 0 डालोगे तो इट इज 0 2. ये वाला पॉइंट इज 0 2 वर्टेक्स जो है. नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स को मैं बाद में प्लॉट करूंगा. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 को अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये y एक्सिस हो गया आपका, राइट. और x इज इक्वल टू 3 को अगर प्लॉट करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा टीडियस है. आप x इज इक्वल टू 3 को आप यहाँ वैल्यू डालिए. पहले तो 3 पे कितनी आ रही है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 आ रही है 3 पे. ठीक है. अब y इज इक्वल टू एक्स पे कितना आ रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको भी प्लॉट करो आप, दूसरे कलर से इसके वो बनाते हैं. 0 0 से तो पास करेगा ही करेगा. 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3. ठीक है. सो पैराबोला जो है वो 3 पे 11 है, y इज इक्वल टू एक्स 3 पे 3 है. तो एक लाइन अगर हम बनाएं, ये रेड वाली, तो अगर ये इसको कहीं काट रही है x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पे 11 है, राइट. सो इसमें अब 3 पे 11 पैराबोला ये वाला पॉइंट है. 3 पे 3 सेम टाइम पे y इज इक्वल टू एक्स का पॉइंट है. तो कहने का मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन में नीचे से निकालूंगा. ठीक है. मेरा बस यही मतलब था कि y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन में ओरिजिन से पास करती हुई नीचे से निकालूंगा. तो एक ऑथेंटिसिटी आ गई डायग्राम के अंदर. नहीं तो गलती से ये लाइन में पैराबोला के ऊपर से भी निकाल सकता था. तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए. इसकी वजह से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. सो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 3 3 का है. ये हमें क्लियर है. अब हमने निकालना कौन सा रीजन है, हमने जो रीजन निकालना है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. बाउंडेड बाय द कर्व्स, इस कर्व से इस लाइन से x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. तो ये वाला एरिया आ गया. ये एरिया निकालना है मुझे. तो ये एरिया इज सिंपल. आप पैराबोला के अंदर से लाइन को माइनस कर दो और जो मेरी लिमिट्स है वो क्या हो जाएंगी, लिमिट्स वुड बी 0 से लेके 3 तक x की लिमिट. तो पैराबोला 0 से 3, पैराबोला माइनस लाइन. ठीक है. सो ये मेरा बन गया 0 से 3. पैराबोला क्या है जी, ये तो y ही दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 2 है सीधा सीधा. माइनस लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है. बस इस सारे की विद रिस्पेक्ट टू dx कर देते हैं. तो ये आपका आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 3. तो 3 लगाएंगे तो 27 ओवर 3 प्लस 6 माइनस 9 बाई 2
ज़ीरो लगाएंगे सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं बस। तो 6 अगर आप एलसीएम लेना चाहें, अच्छा एलसीएम क्यों लेना, रिड्यूस करो इसको, 9, सो ये आ गया 9 + 6 15, 15 - 9/2, 30 - 9 इज 30 - 9 इज 21/2, और यही मेरा आंसर है जी। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 4th question. Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are this. तो वर्टिसेस दिए हुए हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो पहला वर्टेक्स जो दिया है -1 0, 1 3 एंड 3 2, थोड़ा खुला बना सकता हूँ। -1 0, 1 3, तो ये मेरा 1 3 हो जाएगा, और 3 2 मेरा लगभग यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरी ट्राइंगल जो है ये बन जाएगी, ठीक है। सो पॉइंट्स जो है मेरे वो क्या है, -1 0, 1 3, 3 2। एरिया इसका किस चीज़ से आएगा, देखो 1 3 से इससे ड्रॉप डाउन कर लेंगे और यहाँ से भी ड्रॉप डाउन कर लेंगे। सो -1 से 1 येलो लाइन माइनस ब्लू लाइन, 1 से 3 येलो लाइन माइनस ब्लू लाइन, तो क्या बन जाएगा इसका, -1 से 1 येलो लाइन। अच्छा अभी तो लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट मैं नहीं लिख सकता हूँ। सो पहले हम लाइंस की इक्वेशन निकाल लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। सो नाम दे देते हैं इन सब पॉइंट्स को A B C, ठीक है। सो AB जो है आपकी येलो लाइन है, सो ये हो जाएगी y - 0, या इसको x1 x2 ले रहा हूँ, y - 0, y2 - y1, सो 3 - 0, ये वाला 3, y2 - y1 ओवर x2 - x1, 1 - -1 is 2, x - x1, x1 is -1 now। तो ये हो गया y = 3/2 x + 2, ठीक है जी। तो यहीं छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि हमने y को ही कंज्यूम करना है, तो इस लाइन को यहीं पर रखो। तो ये मेरी AB हो गई। इसके बाद BC, सो y - y1 कोई भी ले लो, मैं ये ले रहा हूँ 2 = 3 - 2 1, 1 - 3 - 2, x - x1 is 3, राइट। सो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके वापस, क्योंकि चाहिए तो हमें सिर्फ y में है, और अगर आप 1 2 प्लस करना चाहते हो तो सिंपली उसको प्लस कर लो, -1/2 x - 3 + 2। मैं सिर्फ y के लिए इसको सिंपल रख रहा हूँ कि y की टर्म्स में ही निकालना, कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर ले जाके। और अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल करके फिर y की वैल्यू निकाल लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इज AC रह गया। सो AC इज फिर से y - 0 ही ले रहा हूँ, इधर से ही ले रहा हूँ ये y1, ओके। y2 - y1 इज
2 minus 0 is 2, 3 minus minus 1 is 3 plus 1 is 4, x minus x1 is plus 1 हो जाएगा, तो ये 2 से चला जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, इसको भी मैं y की फॉर्म में ही रखा। सो अब क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी स्पेस बना के सिर्फ एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारी -1 से 1 और 1 से 3, सो -1 से 1 येलो लाइन AB प्लस 1 से 3 BC, तो पूरा एरिया आ जाएगा प्लस करके, माइनस क्या करेंगे, ब्लू लाइन के नीचे का एरिया पूरा -1 से 3 तक लेके माइनस AC, ठीक है। तो ये हमारा एरिया बन जाएगा। अब इसमें सिर्फ लाइंस की वैल्यू डालनी है। AB की वैल्यू -1 से 1, यहाँ से डाल रहा हूँ AB की वैल्यू 3/2, और एक काम करते हैं 3/2 बाहर, काम को कम करते हैं, x प्लस 2 प्लस BC में कुछ बाहर है, -1/2 बाहर है, सो -1/2 बाहर, 1 से 3 x माइनस 3 प्लस 2, और -1 से 3 AC 1/2 बाहर है, x प्लस 1। सो अब इनको रिस्पेक्टिव को इंटीग्रेट करते हैं, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x, लिमिट -1 से 1, 3/2 बाहर, -12। अब इसको, अच्छा देखो एक छोटी सी मेरे को लगता है एरर हो गया होगा कि जब हमने -12 बाहर लिया तो 2 के साथ या तो अलग इसको स्प्लिट करेंगे या 2 को भी अलग लिमिट लगाएंगे, ठीक है। सो 2 को भी हम, क्योंकि हाफ दोनों के साथ नहीं है, तो ये यहाँ पे 1 से 3 आप 2 को भी अलग लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, -12 x² माइनस 3x। पहले मैं सोच रहा था कि 3 और 2 को मैं कंबाइन कर दूं, हो भी सकते थे, लेकिन हाफ क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने इसको नहीं करा, ठीक है। प्लस 2 को मैं अलग कर रहा हूँ, प्लस 2x 1 से 3, क्योंकि हाफ इसमें स्प्लिट नहीं हो रहा था। देन कम्स -12 x प्लस 1 की कर रहे हैं अब हम, x² प्लस x -1 से पूरा 3, तो अब यहाँ पे 1 लगाएंगे, 3/2, 1 लगाएंगे 1/2 प्लस 2, -1 लगाएंगे तो 1/2 ही रहेगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा, -12, यहाँ 3 लगाएंगे 9/4, -3 लगाएंगे -9, -1 लगाएंगे -1/2, और -3 इज +3, प्लस ये 6 - 2 हो जाएगा, -12, यहाँ पे भी आएगा 9/2, अच्छा यहाँ भी 9/2 ही आएगा, देखो सिर्फ 3 डलना है, नीचे स्क्वायर नहीं हो रहा, इसे भी 9/2 करो, ओके। 9/2 प्लस 3 -1/2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस 2 बार लग जाएगा, ये माइनस और एक बाहर वाला माइनस भी आएगा जो माइनस करते हैं, सो +1, 3/2, यहाँ से हाफ कट गया, 4 बच गया, ये यहाँ पे 9 -1 8/2, 8/2 4 होता है, 4 + 3 7, 7 - 9 -2, प्लस 6 - 2 4 होता है, -9 - 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 + 4 8, सो -12 इंटू 8, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 4,
ये 4 से -4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 2 6, 6 + 1 = 7। एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे बस। तो इसमें हमारी एक छोटी सी गलती है, छोटी सी, लेकिन बहुत स्टार्टिंग में हो गई थी, इसीलिए देखो बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। एरर देखो क्या है, एरर इज x minus -1 is x + 1 not 2, so x + 1 है, ठीक है। तो ये एरर कहाँ से हमको कहाँ तक तंग करेगा, अब ये x + 1 इधर आएगा, फिर इधर x आएगा खाली, इधर भी 1 आएगा, तो 1 आने से क्या होगा कि 1 - 1 1 1 दोनों लिमिट्स, सो 1 + 1 अब क्या बन जाएगा 2, तो यहाँ पे 4 की जगह ऑलरेडी क्या आएगा 2, और 2 आने से अब ये 2 से 2 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचा मेरे पास यहाँ 3 + 1, आंसर इज 4। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the triangular region whose sides have the equations this, this and this। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ढूंढना है मुझे, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं पहले। y को, अगर x को यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, पहले इस लाइन को प्लॉट कर रहा हूँ मैं, x को 0 पुट कर रहे हैं तो y 1 आ रहा है, और y को 0 अगर आप पुट करेंगे तो x जो है -½ आएगा, तो यहाँ से कहीं से चलेगी ये लाइन और इस टाइप से बन जाएगी। सेकंड इज 3x + 1, तो अगर x को 0 पुट करूंगा तो y = 1 हो जाएगी, मतलब यहीं पे मीट करेगी 0 1 पे ही, और अगर y को 0 कर देंगे तो x -1/3 हो जाएगा। सो 1/3 तो और छोटा हो जाएगा, लगभग कहीं 1/2 हमने किया था प्लॉट, और छोटा। तो ये मेरा देखते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लंबा सा निकाल देता हूँ, और x = 4 जो है वो एक सिंपल सी लाइन है, इनको कहीं पे काटेगी। x = 4 तो मेरी ऐसी लाइन होती है। सो एरिया जो मुझे लेना है वो कौन सा बन गया, ये ट्रायंगुलर रीजन जो बाउंड हो रहा है, ठीक है। ब्लू वाली लाइन, अब लाइन जिसमें ऑलरेडी मेरे पास है, ब्लू वाली लाइन इज 2x + 1 वाली, ठीक है। पिंक वाली लाइन इज 3x + 1 वाली, और x = 4 जो है वो तो मेरी लिमिट बन जाएगी, 0 से x = 4 ये वाली लिमिट बन जाएगी। सो इसमें जो रेड वाला जो पोर्शन चाहिए वो मुझे ब्लू लाइन माइनस पर्पल लाइन हो जाएगा, ठीक है। सो 0 से 4 ब्लू लाइन माइनस पर्पल लाइन, तो ये मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। आप इसे OABCD कुछ ऐसे नाम दे देंगे तो ये नाम चल जाएगा। सो इसमें अब 0 से 4 ब्लू लाइन कौन सी है आपकी 2x + 1, मैंने ये गलती से गलत लगा दी, आप इसको ठीक कीजिए कि 3x + 1 जो है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। 1/3 हमने ये लिया था ना, तो यहाँ से आ रहा है, और जो ब्लू वाली लाइन है बेसिकली वो ये वाली लाइन है, तो ये नीचे वाली लाइन इज 2x + 1, y = 2x + 1, और ये वाली y = 3x + 1। सो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से 4, वो ब्लू लाइन इज 3x + 1 माइनस पर्पल लाइन इज 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे। सो 3x - 2x x हो गया, 1 1 कैंसल आउट हो गया, तो 0 से 4 इसकी क्या होगी x² / 2, लिमिट लगाएंगे
0 से 4, तो ये आपकी आ गई 16/2 यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6, smaller area enclosed by the circle this and the line this is smaller area। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी कि ओरिजिन पे इसका सेंटर है और रेडियस कितनी है इसकी 2 इसकी रेडियस है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जो हो गया एक्स एक्सिस पे 2 0 हो गया। एंड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में फटाफट दो कोऑर्डिनेट से लो। अगर मैं x को 0 डाल देते हैं पहले, तो y 2 आ रहा है मतलब यहाँ पे, और अगर आप x को y को 0 डाल रहे हैं तो x 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो उससे भी मिल जाएगा। सो मेरा जो लाइन आई वो ये आ गई। अब स्मॉलर पोर्शन कौन सा दिख रहा है, स्मॉलर पोर्शन हमें ये दिख रहा है, तो ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। सो एरिया इज, तो इसको देखो आप नॉर्मल अगर सर्कमस्टांसेस में करेंगे तो पूरा क्या करेंगे कि आप 0 से 2 की लिमिट लेके और ये जो आपका सर्कल है सर्कल माइनस लाइन करेंगे, सर्कल माइनस लाइन। लेकिन इससे एक देखो शॉर्टकट है, बिकॉज दिस इज MCQ। तो आप देखो कि यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। सो 2 उसका बेस है और 2 ही उसकी हाइट है, क्योंकि ये भी 0 2 पॉइंट है ना ऊपर वाला, राइट। सो सर्कल का एरिया क्या होता है, ये जो क्वाड्रेंट है ये सर्कल का 4th एरिया है, 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया है। दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ कि डायरेक्ट हम क्योंकि MCQ ट्राई कर रहे हैं। और सर्कल 1/4 अगर मैं सर्कल का एरिया ले रहा हूँ क्वाड्रेंट का, और उसमें से मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल को माइनस कर दूं एरिया को, तो काम हो गया हमारा। तो अब सर्कल क्या होता है πr², r कितना है 2 है, रेडियस इज 2/4 माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है जी, इधर 4 4 कैंसल आउट हो गया, इधर 2 से 2, तो आंसर क्या बच गया π-2, बी ऑप्शन। तो आप पूरा इससे बच जाएंगे। MCQs में हमें थोड़ा सा शॉर्टकट मोड लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस इज। सो इसका डायग्राम देखते हैं। y² इज इक्वल टू 4x। सो कुछ ऐसा बनेगा। y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा उसको टिल्ट कर देंगे y इज इक्वल टू x के ऑपोजिट सा। ठीक है, सो क्या करेंगे, इसे ब्लू से बना रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 2x थोड़ा सा 45 से ऊपर कर दूंगा मैं, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, सपोज यहाँ 45 है तो यहाँ कर रहा हूँ, तो ये y इज इक्वल टू 2x की लाइन आ गई। सो एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स कौन सा एरिया हो गया आपका, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका स्ट्रेट अवे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या पड़ेगा, और उसको ले लेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका पड़ेगा, y की वैल्यू 2x, y² इज इक्वल टू 4x में डाल देते हैं। फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कट गया, x 0 तो है ही है, तो आप चाहे काट दो 1 आ जाएगा सीधा, और अदरवाइज आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं।
x इज 0 और 1, तो 0 और 1 पे आपका ये पॉइंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट इज़ 1, y की वैल्यू आप निकालना चाहे तो 1 वापस डाल के आपका 4 आ जाएगा, या सॉरी 1 यहाँ डाल के 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो गया 1 2, मुझे तो एक्स एक्सिस का पॉइंट चाहिए सिर्फ। तो अब क्या बन जाएगा इसका, 0 से 1 पैराबोला माइनस लाइन। सो पैराबोला क्या है मेरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो रूट 4x हो जाएगा अंडर रूट, तो यानी 2 रूट x। पैराबोला इज दिस माइनस लाइन, लाइन इज y इज इक्वल टू 2x, तो 2x ही रहेगी dx, ठीक है। अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। 2 बाहर निकाला, x 3/2 ओवर 3/2, इसको 0 से 1 अलग लगा लो, -2 अलग लो, x²/2, इसको 0 से 1 अलग लगा दो, तो ये 4/3, 1 डालेंगे 1 ही रहेगा, 0 डालेंगे 0 हो जाएगा, -2 कैंसिल आउट, 1 डालेंगे 1 रहेगा, 0 से 0, तो ये हो गया 4, एलसीएम लेंगे, 4 - 3 इज 1, 1/3, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सी है मेरी, बी दिख रही है मुझे 1/3 ऑप्शन, सो बी इज माई आंसर।